गणित कक्षा 10। आज मैं सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। जैसा सबको पता है कि हमारा 30% कॉस्ट अभी कम हो गया है, तो 30% कॉस्ट कम हो गया, उसमें क्या क्या चीज़ हमको नहीं करनी है और क्या करनी है। तो आज सबसे पहले बुक में वही देखेंगे कि कौन कौन से सवाल कट गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स कट गए हैं, कुछ थियरीज जो कट गई है वो क्या है। तो बुक्स में सारे डिटेल में हम आज देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 में सबसे पहले हमको दिया है उदाहरण 2, 3 और 4, है ना। पीडीएफ सबके पास होगा ही फिलहाल। तो सबसे पहले दो उदाहरण दो हमको नहीं करना है, उदाहरण 3 हमको नहीं करना है, उदाहरण 4 नहीं करना है, मतलब ये पेज हमारा कट गया है। फिर सेकंड है 1.2 न्यूक्लिड भागफलनु पूर्व प्रमेय। पीडीएफ हमारे पास गुजराती में है, इसलिए काफ़ी बच्चों को दिक्कत थी कि अगर गुजराती में दिया है, गुजराती नहीं समझ में आ रही है, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, इसलिए मैंने हिंदी में एक बनाया है। देख लीजिए, इसमें 1.2 हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं है, थियरी है ये वाली, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, मतलब ये वाली थियरी हमारी कट गई है। उसके बाद है स्वाध्याय 1.1। स्वाध्याय 1.1 यानी स्वाध्याय हमारी एक्सरसाइज 1.1 करनी है हमको। ये रही एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक, मतलब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, ये 4 क्वेश्चन हमारे कट गए हैं। उसके बाद है उदाहरण 5। उदाहरण 5 हमको मिल जाएगा, ये रहा उदाहरण 5। उदाहरण 5 भी हमको नहीं करना है। उसके बाद स्वाध्याय 1.2। स्वाध्याय 1.2 में क्वेश्चन कितने दिए हैं, 5, 6, 7, 5, 6, 7, ये 3 सवाल इसमें भी कट गए हैं। इसके बाद है परम 1.4, ये रही उसी के नीचे की थियरी है, ये थियरी पूरी कट गई, इस थियरी में कुछ नहीं करना है। प्रमेय 1.1, 1.2 और 1.3, 1.4 सारे प्रमेय कट गए। 1.1, 1.1 प्रमेय मिलेगा हमको पेज नंबर 4 पे। प्रमेय 1.1 नहीं करना है। फिर प्रमेय 1.2, प्रमेय 1.2 तुमको मिलेगा पेज नंबर 10, ये रहा प्रमेय 1.2, ये भी हमको नहीं करना है। प्रमेय 1.3 पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे प्रमेय 1.3 और 1.4 दोनों हैं, ये दोनों भी हमको नहीं करने हैं। इसके बाद है उदाहरण 9, 10, 11, ये रहा हमारा उदाहरण 9, उदाहरण 10 और उदाहरण 11, ये 3 सवाल कट गए हैं। उसके बाद है स्वाध्याय 1.3 पूरा। 1.3 पूरा मतलब ये तीनों सवाल कट गए हैं, एक भी सवाल हमको इसमें से नहीं करना है। प्रमेय 1.5, 1.6, प्रमेय 1.5, ये रहा प्रमेय 1.5 मिल जाएगा आपको पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 19 पे तुमको प्रमेय 1.6 दोनों नहीं करने हैं। फिर एक्सरसाइज 1.4 स्वाध्याय 1.4, 1.4 पूरा कट गया, ये रहा। इस स्वाध्याय का एक भी सवाल हमको नहीं करना है। तो चैप्टर 1 में हमारा इतना पोर्शन अभी गुजरात बोर्ड ने हटा दिया, मतलब इतने सवाल हमको नहीं करने। इसके सिवाय जो बच गए वो सारे करने हैं। चैप्टर 1 में इतना ही था, मतलब काफ़ी कुछ कट गया। चैप्टर 1 में काफ़ी सवाल कट गए हैं, थोड़ा सा ही बचा है। चैप्टर 2, अब चैप्टर 2 में देखेंगे। चैप्टर 2 में सबसे पहले बोला है 2.4 बहुपदियों माटे भाग प्रविधि, ये हमारी थियरी है। ये थियरी तुमको मिल जाएगी पेज नंबर 36, बहुपदी के लिए विभाजन अलगोरिथम। ये थियरी हमको नहीं करनी है, मतलब यहाँ से लगभग सारा ही कट ही गया है इसमें। उदाहरण 5, 6, 7, ये रहा, देखो उदाहरण 5 पीछे मिल जाएगा, ये रहा उदाहरण 5, उदाहरण 6, 7, फिर कितना है 8, 9, 8, 9 पीछे होंगे, 8 और ये 9। फिर एक्सरसाइज 2.3 भी कट गई है, देखो एक्सरसाइज 2.3 पूरी कट गई है, मतलब इसमें एक भी सवाल नहीं करना है। और ये तो ऐसे भी अच्छी कि हम नहीं करते हैं, मतलब हमको अब एक्सरसाइज 1.2 तक पे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद का एक भी क्वेश्चन हमको नहीं करना है। एक्सरसाइज 2.2 तक के सारे करने हैं, उसमें भी एक उदाहरण 5 हमारा कट गया है। चैप्टर 2 में आधा कट गया, आधा बचा, ऐसा बोल सकते हैं। अब चैप्टर 2 में इतना ही था। चैप्टर 3 में भी काफ़ी कुछ कटा है। चैप्टर 3 में देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा एक्सरसाइज 1.1, 3.1, स्वाध्याय 3.1 पूरा कट गया है वो भी, ये रहा प्रश्नावली 3.1, इसके तीनों सवाल नहीं करने हैं, मतलब पूरा प्रश्नावली यहाँ पे कट गई है। फिर स्वाध्याय 3.2, स्वाध्याय 3.2, ये रही स्वाध्याय 3.2 में है सवाल कौन कौन से हैं, 1, 4, 6, 7, 1,
4 और ये 6 7, 4 सवाल कट गए हैं, बाकी सारे इसमें से करने हैं। फिर स्वाध्याय 3.3, स्वाध्याय 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में ये पहला और पीछे भी यहाँ पे 4 सवाल हैं, ये सारे हमको नहीं करने। 5 सवाल है और टोटल 6 सवाल है क्वेश्चन 3 में, एक भी नहीं करने क्वेश्चन नंबर 3 में से। स्वाध्याय 3.3 के बाद स्वाध्याय 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, स्वाध्याय 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी ये सारे सवाल है, नीचे 4 यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे, ये सारे नहीं करने। इसके बाद का ये सारा कट गया है, व्रज गुणक विधि नहीं करनी है, मतलब इसके बाद के पूरा कट, ये समझ लो पूरा कट गया, चैप्टर यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद के सारे सवाल ये कट गए इतने। देखो इसमें दिया है हमको 3.4 का क्वेश्चन 2 काट दिया, उसके बाद व्रज गुणक विधि काट देनी है। फिर 3.5 का क्वेश्चन 1 2 3 4 मतलब पूरी आ गई थियोरी 3.5 और 3.6। यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर खत्म हो जाता है फिलहाल इस साल के लिए, जो 30% जो कटौती हुई है इस बार, उसके हिसाब से, मतलब ये सारा हमको नहीं करना है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले है हमारे पास पूर्व वर्गनीरीते द्विघात समीकरणों उकेल, थियरी 4.4 है, पेज नंबर 85 पे मिल जाएगा हमको, ये रहा पेज नंबर 85 पे 4.4 द्विघात समीकरण का पूर्व वर्ग बनाकर हल करना। ये पूरी थियरी कट गई, मतलब इस पर से जितने भी सवाल थे सारे कट जाएंगे। एग्जाम्पल है 7 8 9 11 12, 7 8 9 11 12 एग्जाम्पल, ये रहा 7 8 9 10वां करना है, फिर 11 और ये 12, पूर्व वर्ग से जितने भी सवाल थे सारे कट गए। उसके बाद है स्वाध्याय 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 4.3, ये रहा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, और 9 से 11 यानी 9 10 11 इतने सवाल हमको नहीं करने हैं। उसके बाद क्या दिया है, चौथे चैप्टर में इतना ही था। पांचवें चैप्टर में देखो अब बाकी सारा करना, ये इच्छिक तो हमसे भी नहीं, इच्छिक है नहीं इसमें। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5 में हमारा कट गया है स्वाध्याय 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, बोला ये रहा स्वाध्याय 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये सारे, ये कुछ नहीं करना, ये सारे सवाल कट गए। उसके बाद उदाहरण 9 और 10, उदाहरण 9 और 10 होंगे, उदाहरण 9 और 10 ये रहे, एग्जाम्पल 9 एग्जाम्पल 10 दोनों कट जाने, 115 पेज नंबर पर है। फिर एक्सरसाइज 5.2 का 16 से 20 इसी के बाद में मिल जाएगी। 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 से 20, 5.2 क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा 16 17 18 19 20 सारे कट गए हैं। उसके बाद उदाहरण 12 15 16, उदाहरण 12 15 16 मिल जाएगा, उदाहरण 12, फिर क्या है 15 और 16, ये रहा 15 और ये 16, ये उदाहरण नहीं करने हमको। स्वाध्याय 5.3, स्वाध्याय 5.3 में 13 से लेके 20, 5.3 क्वेश्चन नंबर 13 14 ये सारे कट गए, 17 कहाँ तक 20 तक, यहाँ तक के सारे सवाल, मतलब कुछ नहीं करना, ये चेक भी नहीं करना है, यहीं तक क्वेश्चन नंबर 12 तक ही करने हैं हमको। चैप्टर 5 भी खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में तो ज़्यादा से ज़्यादा थियरी है, सारा कट ही गया है। सबसे पहले बोला है हमको प्रमेय 6.1, 6.1 मिल जाएगा तुमको, ये रहा पेज नंबर 137 पे प्रमेय 6.1, फिर प्रमेय 6.2, ये रहा उसी के जस्ट पीछे प्रमेय 6.2, फिर हमारा है प्रमेय 6.2 के बाद क्या है उदाहरण 1 2 3, उदाहरण 1 2 3 यहीं पे मिल जाएंगे, ये रहे उदाहरण 1 उदाहरण 2 उदाहरण 3, तीनों उदाहरण नहीं करने हैं। स्वाध्याय 6.2, स्वाध्याय 6.2, स्वाध्याय 6.2 में हमारे सवाल कट गए हैं 3 से लेके 10 तक के, 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 सारे सवाल कट गए, ये हमको नहीं करने हैं। स्वाध्याय 6.2 के बाद है प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5। 6.3 क्या होगा? प्रमेय 6.3, 6.4 ये रहा, और ये 6.5 भी यहीं पे होगा। ये रहा पेज नंबर 148 पे 6.5, तीनों प्रमेय कट गए हैं। उदाहरण 4, 6, 8, 9। उदाहरण 4, 6, 8, 9। उदाहरण ये रहा 4, 6, 8। उदाहरण 9 कहाँ रह गया भाई? ये रहा उदाहरण 9। ये उदाहरण कट गए। फिर स्वाध्याय 6.3, ये रहे स्वाध्याय 6.3। स्वाध्याय 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 14 तक के सारे, 3 से 14 तक के सारे, 3 ये सारे 10 कट गए। और ये 11, 12, 13, 14 लास्ट के 2 सवाल करने हैं। 15 और 16 हमको करना है। 6.3 हो गया। 6.3 के बाद हमने उदाहरण 4, 6, 8, 9 काट दिया। स्वाध्याय 6.3, स्वाध्याय 6.3 का हो गया। स्वाध्याय 6.3 के बाद स्वाध्याय 6.4, स्वाध्याय 6.4। स्वाध्याय 6.4 में 2 से लेके 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कट गए। 8वां करना है और 9वां कट गया। मतलब इस वाली एक्सरसाइज में खाली क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8 इतना ही करना है। स्वाध्याय 6.4 के बाद आ गया प्रमेय 6.7 और 6.9। ये प्रमेय 6.8 है, ये रहा प्रमेय 6.7 नहीं करना है, और 6.9 ये रहा 6.9 नहीं करना है। उदाहरण 10, 12, 13, 14। ये रहा उदाहरण 10, 12, 13 और ये 14। इतने उदाहरण कट गए हैं। 6.5 समरूप त्रिकोणों क्षेत्रफल, ये हमारी थियरी है। पीछे रह गई। 6.6 है ये रही 6.5 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे जितने सवाल थे सारे कट जाएंगे। प्रमेय स्वाध्याय 6.5, स्वाध्याय 6.5, स्वाध्याय 6.5 में 1 से लेके 16 मतलब पूरी कट गई। खाली एक क्वेश्चन नंबर 17 हमको करना है, बाकी पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी है। पूरी एक्सरसाइज में खाली एक 17 क्वेश्चन हमको करना है। छठे चैप्टर में इतना पोर्शन कट गया है। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहले बोला है उदाहरण 4 और 5। उदाहरण 4 और 5, ये रहा उदाहरण 4, ये रहा उदाहरण 5। ये दोनों उदाहरण हमको नहीं करने हैं। उसके बाद है स्वाध्याय 7.1। स्वाध्याय 7.1 में 8, 9, 10, 8, 9, 10 ये तीनों सवाल नहीं करने हैं। 7.4 त्रिभुजनु क्षेत्रफल, ये हमारा थियरी है। 7.3 गया। 7.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर उदाहरण 11 से लेके 15, 11 से 15 सारे उदाहरण कट गए। ये रहे 11, 12, 13, 14 और ये 15। पाँचों 5 उदाहरण कट गए हैं। फिर 11 से 15, 7.3 पूरा, 7.4 पूरा, 7.3 पूरा, 7.4 पूरा, ये सब एक्सरसाइज हमको नहीं करनी है। सारी एक्सरसाइज कट चुकी है। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में भी काफ़ी कटा है। सबसे पहले हमको बोला है स्वाध्याय 8.1। स्वाध्याय 8.1, ये रहा स्वाध्याय 8.1। स्वाध्याय 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये 2 सवाल नहीं करने हैं। स्वाध्याय 8.2, स्वाध्याय 8.2, ये रहा स्वाध्याय 8.2 में हमको चाहिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है। फिर 8.3, 8.3 ये रहा। 8.3 में 2, 4, 6 दूसरा, चौथा और छठा, ये 3 सवाल कट गए हैं। उसके बाद उदाहरण 10 और 12 से 15, उदाहरण 10 पेज नंबर 209 पे ही है। और कितना है 12 से 15, ये रहा 12, 13, 14, 15 तीनों उदाहरण कट गए हैं। स्वाध्याय 8.4, स्वाध्याय 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 काटा है। क्वेश्चन नंबर 5 में काफ़ी सवाल है, पूरा पेज गया है ना।
और थियरी 8.5 है त्रिकोणमितिनो नित्य समूह। यहीं पे होगी ये रही त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाएं। इतना क्वेश्चन 8वें चैप्टर में कर दिया है। अब 9वां चैप्टर, 9वें चैप्टर त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। स्वाध्याय 9.1 6 से लेके 16। स्वाध्याय 9.1 ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 से लेके 16। ये 6 नहीं करना है और 16 मतलब पूरा ही गया, ये कुछ नहीं बचा, सारा पूरा पेज गया ना। ये 6 नहीं करना है। 1 से लेके 5 तक के हमको करने हैं। फिर उदाहरण 4 से लेके 7, उदाहरण 4 से लेके 7, 5 ये रहा, 4 ये रहा, 4 5 6 और ये उदाहरण 7 सारे हो गए। 10 7वां चैप्टर 9वां चैप्टर इतना ही था। 10वें चैप्टर पे 10वें चैप्टर में सबसे पहले गया है प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.1 और 10.2 हमको मिल जाएगा, ये रहा 10.1 231 पेज पर है और 233 पे 10.2 दोनों प्रमेय गए। फिर उदाहरण 1 2 3, उदाहरण 1 2 3 ये रहा उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3, तीनों उदाहरण नहीं है। और स्वाध्याय 10.2, स्वाध्याय 10.2 पे आ गए तो स्वाध्याय 2.10 में पहला दूसरा तीसरा 3 सवाल काट दिए गए हैं। सॉरी 10.2 में ये तो करने हैं, 4 से काटा है, 1 2 3 करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है, 5 नहीं करना है, 8 नहीं करना है और 13 नहीं करना है। कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करना है इसमें, चौथा, पांचवा, आठवां, 8 से 13 है। 8 से लेके 13 यानी 8 9 10 11 12 इतने सवाल नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करना है, 4 नहीं करना है, 5 नहीं करना है, 8 9 10 11 12 13 इतने सवाल नहीं करने हैं। 10वें चैप्टर में इतना ही था। 11वें चैप्टर पे आ जाओ। 11वें चैप्टर में सबसे पहले बोला है रचना 11.2, रचना 11.2 ये रही, रचना 11.2 नहीं करनी है। फिर उदाहरण 1 और 2 ये रहा, उदाहरण 1 उदाहरण 2 दोनों कट गए। उसके बाद है स्वाध्याय 11.1, 11.1 में 2 से लेके 7 मतलब ये सारे नहीं करने, खाली क्वेश्चन नंबर 1 करना है हमको। 2 से लेके 7 सारा कट गया। 11.2, 11.2 ये रहा। 11.2 में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करने। चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में क्या कट गया है, स्वाध्याय 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ क्वेश्चन 4 इसमें कटा है। उदाहरण 3, उदाहरण 3 हमको मिल जाएगा 2 3 ये रहा, उदाहरण 3 हमको नहीं करना है। फिर स्वाध्याय 12.2, स्वाध्याय 12.2 में 7 से लेके 13, 7 8 ये सारा ही कट गया है। इस वाले पेज में क्वेश्चन नंबर 14 हमको करना है ना। 7 से लेकर 13 तक के ये सारे सवाल कट गए, ये नहीं करने हैं। 12.4 ये रहा हमारा, इसके बाद का सारा ही कट गया है, मतलब ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, ये कुछ नहीं करना। 12.3 भी पूरा कट गया है। एग्जाम्पल 4 5 6 भी कट गया है, मतलब ये सारा पूरा पेज काट दो भले, ये कुछ नहीं है। सारा क्वेश्चन अभी इस साल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। फिर आ जाएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 13 पे। सबसे पहले है 13.4 एक गणाकारનું બીજા ગણાકારમાં रूपांतरण। पीडीएफ भाई गुजराती में है, ये हमको मिल जाएगा ये रहा। एक ठोस का एक आयत से दूसरे आयत में रूपांतरण, ये वाले चैप्टर में समझो तो ये पूरा ही कट गया है ना। आधा चैप्टर उन्होंने काट दिया, पूरा काट दो, इतना नहीं करना है। ये सारा हमारा खत्म हो गया, इतना ही। इसके आगे आगे के करने हैं, मतलब 13.4 से आगे जितना है वो सारा करना है। इसके बाद का पूरा कैंसल है, सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज थियोरी वगैरह सब कुछ, मतलब इतना पार्ट अभी हमारा नहीं है। पेज नंबर 272 पे चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 14 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 14 में 14.5 संचयी आवृत्ति वितरणनी आलेखीय प्रवृत्ति। चैप्टर नंबर 14 कहाँ पे है, तेरी हमारी 14.5 और भी पीछे है, ये रहा संचयी
बारंबारता बटन के आले के रूप में, इसमें भी ये पीछे का पूरा पोर्शन कट गया है, इतना हमको नहीं करना है ना। ये तो सब क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 15 में कुछ नहीं कटा है, पूरा चैप्टर हमको करना है।